फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज में मैथ श्रीनाथ आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 8.1 का इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, ये कोई क्लास 9th की वीडियो नहीं है। मैंने लिखा नहीं, इट्स क्लास 10th। ओके, अब क्लास 10th हमने चालू कर दी है, साइंस की वीडियोस भी अपलोड होना चालू हो गई है, तो ये क्लास 10th यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ओके, जस्ट अ सेकेंड, तो ये क्लास 10th की वीडियोस हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ देखने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन, जो कि हम 8.1 में मतलब कि कमेंट आया था यूट्यूब में कि पहले पढ़ाने से पहले एक्सरसाइज को ये बता दिया करो कि उसमें क्या क्या हमें यूज़ करना है। तो मैंने सोचा कि हाँ, वैसे बात तो सही है कि एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले अब मैं आपको वो बता दूंगा कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी जानना, वो हम इस वीडियो में जान लेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो ये है एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चैप्टर 8.1। दोस्तों, हमने 1 2 3 नहीं चालू किया क्योंकि ये रूल ही हो गया है 10th क्लास का, ट्रिग्नोमेट्री से चालू करते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमने भी चालू कर दिया है। तो चलो दोस्तों, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट में लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, इनके आपको 6 ये जो दिए हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो ये 6 के 6 आपको लाइन से बिल्कुल लाइन वाइज लाइन, ऊपर नीचे नहीं, लाइन वाइज लाइन आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो आगे वाली ट्रिक है वो बिल्कुल आपको ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही याद करिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो आप ये 6 याद कर लीजिए सबसे पहले, तो ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो फिर इसके जो रूल है P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, ये सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं। क्या होता है कि साइन थीटा की वो वैल्यू होती है, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन एच, कॉस थीटा की होती है B अपॉन एच, और टेन थीटा की होती है P अपॉन बी, कॉसिक थीटा की होती है H अपॉन पी, सेक थीटा की होती है H अपॉन बी, और कॉट थीटा की होती है B अपॉन पी। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, आप याद कैसे करोगे, आपके स्कूल वाले टीचर्स ने भी बताया होगा, और ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ये एक ट्रिक है जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, और शायद आपने पहले भी सुन रखा होगा। ठीक है, तो चलो अब ट्रिक जान लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के रेशियोज की। ठीक है, तो ये रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके अब ट्रिक हम जान लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर की यही जान है। अगर आप इसको पकड़ लेंगे अच्छे से तो फिर आपसे पूरा चैप्टर बच जाएगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा कि अब मैं ट्रिक आपको बताऊं, तो यहाँ पास मैंने लिख रखा है ट्रिक टू लर्न। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक सत्य है जो कि आप भी जानते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो आपको पेपर में जाना है, जब भी आप इसका पेपर होगा तो आपको लिख देना है सबसे पहले पाकिस्तान का P, और भूखा का B, और प्यासा का P, और हिंदुस्तान का H, और हरा का H, और भरा का B। ठीक है, तो PBPHHB ये लिख जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये एक सत्य है जिसको आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब आप इस ट्रिक से ये सीख गए होगे कि यहाँ पास हमारे पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा आ गया होगा। तो इधर से हम निकालने हैं P अपॉन एच। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, P अपॉन एच। ठीक है, इतना आसान। अब उसके बाद दूसरा क्या है, B अपॉन एच, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप B अपॉन एच। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा P अपॉन बी, P अपॉन बी। अब तो ये तीनों रेशियोज खत्म हो गए हैं। अब क्या करें, अब 3 तो बचे हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इसको अपोजिट कर देना है। ये क्या है, P अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा अपोजिट, H अपॉन पी, तो लिख दो H अपॉन पी। ठीक, अब ये क्या है, B अपॉन एच, क्या हो जाएगा H अपॉन बी, H अपॉन बी। अब ये क्या है, P अपॉन बी, क्या हो जाएगा B अपॉन पी। ठीक है, इतना आसान दोस्तों, पूरा आप मैच कर लीजिए जहां आपको मैच करना है। P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, H अपॉन पी, H अपॉन बी, B अपॉन पी, यही आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक भी बता दी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बता दिए, अब क्या चाहिए, अब तो भाई
बस इनको सिर्फ 6 को याद कर लो, ये तो आपको पता ही है, ये इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये हो गया भैया हम लोगों का। अब उसके बाद इस एक्सरसाइज में हमको एक चीज और जानना जरूरी है, और इस पूरे होल चैप्टर में एक चीज जानना जरूरी है, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। अब फ्रेंड्स ये हमने क्लास 9th में पढ़ी थी दोस्तों, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, एंड इट इज़ कॉमन, 6th क्लास से ही हम शायद पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो फिर भी भैया मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या होता है, एच होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होता है पी, और बेस होता है बी। ठीक है, अब दोस्तों इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बेस पूछेंगे तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बेस को यहीं रहना है, और एच स्क्वायर इसको पी स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। ऐसे ही आप तीनों को निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर का, तो आपको इधर उधर भेज देना। अब तो ये क्लास 10th के लिए नॉर्मल बात है, ये बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें भी होती होगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक ये जैसे ट्राइंगल है, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये भी आपको एकदम डाउट रह ही ना जाए, है ना, सब कुछ हम क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ट्राइंगल है, तो इसमें दोस्तों हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही होती है। हाइपोटेनस कौन सी होती है, हाइपोटेनस जो कि एकदम ये सीधी वाली डंडी जो कि सबसे बड़ी होती है, तो ये तो हाइपोटेनस रहती, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलती, आप कभी भी पहचान जाओगे इस हाइपोटेनस को। ठीक है, स्ट्रेट एकदम। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली ही परपेंडिकुलर होती है हमेशा। जहां पे भी एंगल दिया हो तो उसी को हमको परपेंडिकुलर लेना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, मैं क्वेश्चंस में भी आपको बताऊंगा। तो एंगल्स के सामने वाली ही परपेंडिकुलर होती है, और फिर जो बची वो बेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये है हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा चैप्टर में, नहीं सॉरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे। तब हम एक्सरसाइज 8.1 से चालू करते हैं अपनी क्लास 10th की जर्नी। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 में, तब तक के लिए गुड बाय।